सो हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। तो मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। जो पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होता है जिसमें होता है गैल्वेनिक सेल, जिसे हम लोग वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। इसमें ही हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन वगैरह जो होती है वो उसमें आती है। जो सेकेंड पार्ट हमारे पास होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, और जो थर्ड हमारे पास होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंसेस के बारे में। ठीक है, तो जब नाउ बिगिंस विद द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, ये होता क्या है? ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर केमिकल एनर्जी आप समझ सकते हो, एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की जो एनर्जी होती है उसको आप केमिकल बोलोगे। और इलेक्ट्रिकल हमारे पास कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी और ईएमएफ, मतलब केमिकल एनर्जी जो है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, आपने केमिकल यूज़ किया है, रिडॉक्स रिएक्शन की जो एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, मतलब इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी और द ईएमएफ। ठीक है, सो इन दी सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है, केमिकल जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल में। और इट मीन्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमएफ आर जनरेटेड। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से हो रहा है, आपने केमिकल सॉल्यूशन लिया है और रिएक्शन अपने आप से हो रहा है, आपने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी और ईएमएफ जो हो रही है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि इन दी सेल, इस सेल इसमें क्या होता है कि हम जो सेल होती है, ईच इलेक्ट्रोड, हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। एक हमारे पास होता है एनोड और एक हमारे पास होता है कैथोड। बहुत लोग बोलते हैं कि एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे आओगे तो वहाँ पर साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग ये बोलते हैं, इसका कन्वीनियंट वे क्या होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एनोड होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। और ये जो केस है वो हमेशा वैलिड होगा, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हो। तो इन सेल में क्या होता है, ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन। यहाँ पर हम लोग हर इलेक्ट्रोड को उनके ही सॉल्यूशन में रखेंगे जहाँ पर उसके आयन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ विजिबल ना। फिर दे रखा हुआ है कि इन दी सेल ईच, मतलब क्या होता है, जनरली जो एनोड हमारे पास होती है वो किससे बनती है? जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा दैट विल फॉर्म द एनोड, और जो लेस रिएक्टिव हमारे पास होता है वो फॉर्म करता है कैथोड। तो इन दी सेल जनरली एनोड इज मेड अप ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल एंड कैथोड जो हमारे पास होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल की बनती है। जो इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का, जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है वो डेनियल सेल होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि डेनियल सेल जो होता है वो गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल के अंडर में आता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। और हम लोग इसको डेनियल क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? यहाँ पर जो एनोड हमारे पास होती है वो जिंक की एनोड होती है और कैथोड जो हमारे पास होती है वो कॉपर की कैथोड होती है। इस वजह से हम लोग इसको स्पेसिफिक नाम डेनियल सेल बोलेंगे। अगर आपकी एनोड और कैथोड चेंज हो जाएगी, मतलब जिंक की ना होकर किसी और मेटल की होगी और कैथोड हमारे पास कॉपर की ना होकर किसी और मेटल की होगी, तो इस केस में आप उसको गैल्वेनिक सेल तो बोलोगे बट आप उसको डेनियल सेल नहीं बोलोगे। तो हम लोग यहाँ पर मेनली जिसके बारे में पढ़ते हैं वो क्या होता है? डेनियल सेल। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि 2 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। हमने जिंक का लिया है एनोड और कॉपर की ली है कैथोड। ओके, और हमने इसको किसके सॉल्यूशन में प्लेस किया है? इसके ही आयन के सॉल्यूशन में। हमने इसको जिंक सल्फेट में प्लेस किया है और इसको कॉपर सल्फेट में प्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पर फिर कॉपर के आयन हो गए और यहाँ पर हमारे पास जिंक के आयन हो गए। ये हमारे पास कॉपर की कैथोड है। अंडरस्टैंड? अब क्या होता है कि मतलब हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार कि एनोड पे क्या हो रहा होता है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा निमोनिक होता है, लोन। एल का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी जानते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, उसकी चार्ज जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज होती है और ये एनोड को दिखाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है,
ये आपने ले लिया एनोड, आपने ये ले लिया कैथोड, आपने इसको प्लेस किया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, इसको प्लेस किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास जो होते हैं वो 100% अपने आयंस में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर जिंक के और सल्फेट के बहुत सारे आयंस होंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर हमारे पास कॉपर के और सल्फेट के बहुत सारे आयंस होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें होता क्या है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमने इसको एक्सटर्नली, दोनों हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमने इसको वायर्स के थ्रू जोड़ दिया है, और वायर के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो थ्रू वायर्स होता है, और जो आयन का फ्लो होता है वो सॉल्यूशन में होता है। तो व्हाट हैपन, जब यहाँ पर अपने आप से जब ये हमने इसको जोड़ दिया तो दे हैव फॉर्म, अब ये एनोड बन गया है। पहले ही हमारे पास ये जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, अब ये हमारे पास एनोड बन गया है क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव हो रही है, और हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये हमारे पास एनोड बन गया और ये हमारे पास कैथोड बन गया। और एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट विल हैपन, ये हमारे पास जिंक की रॉड होती है। ठीक है, अब ये जिंक का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे होता है, जिंक Zn+2 आयंस होते हैं, और आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो लिखते हैं ना हम लोग, जिंक आयंस लिखते हैं, और आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास जिंक आयंस हमारे पास होते हैं, और आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास जिंक का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हमारे पास रॉड जो है उसी चीज़ की बनी होती है। मान लो यहाँ पर जिंक आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे बनी होगी। जब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है तो जो जिंक हमारे पास है, जो जिंक हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है, उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो फॉर्म करेगा जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। तो जो हमारे पास आयंस होंगे, दे आर हैविंग मोर एफिनिटी इन द सॉल्यूशन। वो देखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पर बहुत सारे जिंक के आयंस हमारे पास हैं, और ये जो जिंक आयन यहाँ पर बनेंगे इलेक्ट्रोड में, वो यहाँ से इलेक्ट्रोड को छोड़ के सॉल्यूशन में जंप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जंप करेंगे तो क्या होगा, जो हम फिर हमारे पास ये रिएक्शन होती रहेगी, तो हमारे पास जो जिंक आयन बनते रहेंगे वो सॉल्यूशन में जंप करते रहेंगे, डिप करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो वायर के थ्रू ट्रैवल करके कैथोड पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जिंक का कंसंट्रेशन जो हो वो बढ़ गया, और यहाँ पर हमारे पास मेटल में क्या, मतलब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड में क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब जो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट कर जाएगा, और दिस विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। व्हाट हैपन एट द कैथोड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। जब भी गेन होता है तो गेन हमारे पास किसका होगा, कॉपर का होगा या फिर कॉपर आयन का होगा। यस, कॉपर आयन का रिडक्शन होता है। तो यहाँ जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के हमारे पास जो आयन से सॉल्यूशन में, दिस विल गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इट विल फॉर्म द कॉपर ऑन द सर्फेस। यहाँ पर सर्फेस पे वो कॉपर बन बन के लगता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कॉपर आयंस हमारे पास होंगे, ये सॉल्यूशन से यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रोड के पास होंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वहाँ पर क्या क्रिया क्रिएट हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसके यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। ये आप एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हो रहा होता है। मैं आपको एक एक बार एक एक सीक्वेंस बताती हूँ कि एनोड पे क्या हो रहा है, फिर कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने क्या नाम है एनोड लिया, ठीक है, एट एनोड व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड। तो हमने मान लो ये सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट इसमें रखा हुआ है, मतलब हमारे पास जिंक सल्फेट एक्वस तो रखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है, और हमने यहाँ पर जिंक की रॉड ले ली। अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस हमने इसको कॉपर की रॉड से जोड़ा। अब यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एनोड बन गया, अब ये कैथोड बन गया। एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जब भी जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक आयन मेटल में से सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते जाएंगे, और फिर मेटल के अंदर जो जिंक आयंस हमारे पास होंगे उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, तो मतलब जो हमारे पास ये रॉड होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कॉपर की तरफ फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन हमारे पास होती है, जिंक सॉलिड विल फॉर्म जिंक आयन एक्वस सॉल्यूशन में, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं
तो अगर हमारे पास सॉलिड से जिंक जहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वहाँ से अगर +2 में बन रहा है तो दे विल जो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा। आयंस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास लॉस होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वी कैन ऑल्सो राइट ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारे पास Zn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है कि यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 से +2 में आ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रही होती है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो कहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वो वायर में ट्रैवल करेंगे, और जो हमारे पास आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में ट्रैवल करते हैं। तो एट एनोड अ पोटेंशियल इज डेवलप बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड। ये जो रॉड हमारे पास हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि जिंक हमारे पास जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में आके डिजॉल्व हो रहे हैं। बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड एंड पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन, जिंक हमारे पास सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वी कैन ऑल्सो कॉल द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो मास हमारे पास जिंक रॉड की होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास जो जिंक आयंस है वो क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन से रॉड से मेटल रॉड से कूद के हमारे पास सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जिंक रॉड की जो मास होगी वो कम होती है, और कॉन्सेंट्रेशन जो जिंक आयन की हमारे पास सॉल्यूशन में है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही बोलते हैं ना कि एनोड गेट थिनर। एनोड जो हमारे पास है वो कम थिन हो रही है, पतली हो रही है इस रिएक्शन में, इस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कैथोड पे क्या हो रहा है। तो हमने फिर बनाया ये हमारे पास एक, हाँ, हमने बनाया एक इलेक्ट्रोड लिया हमने कॉपर की। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है एक्वा सॉल्यूशन में। तो वो हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास होते हैं वो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक करते हैं, तो दे विल फॉर्म द कॉपर आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनते रहेंगे। ठीक है, इसकी हमारे पास कॉन्फिग्रेशन कैसे होती है, कॉपर 2+ आयन और आउटर मोशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होती है। हम ये जान, हाँ, बहुत बार बोलता है बच्चे की कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों है, +1 भी तो होती है। एक्वा सॉल्यूशन में जो कॉपर होता है वो +2 में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रही होती है तो रिडक्शन किसका होता है, रॉड का होता है या कॉपर आयन का होता है, कॉपर आयन का होता है। जो एक्वा सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर आयन है उनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन कॉपर का नहीं, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जैसे वहाँ पर जिंक का रिडक्शन था, वहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन था, बट यहाँ पर कॉपर आयन का हमारे पास रिडक्शन होगा, क्योंकि कॉपर आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द कॉपर सॉलिड। तो कॉपर आयन का रिडक्शन होता है जो हमारे पास सॉल्यूशन में होते हैं। जो हमारे पास ये कॉपर आयंस होंगे, तो क्या ये कॉपर आयन जो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनकमिंग आ रहा है उसको गेन कर लेंगे, नहीं। जो इनके सबसे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको गेन करते हैं। जो हमारे पास कॉपर आयन होंगे वो इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और आउटर मोस्ट शेल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको गेन करके मेटल के पास डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ये कॉपर आयन गया, यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पर वो इकट्ठा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो जो हमारे पास रॉड है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और कॉपर हमारे पास यहाँ पर रॉड के अराउंड में जो है इकट्ठा हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन में किसकी किसकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है, सल्फेट की। कॉपर प्लस आयन जो हमारे पास है वो कम हो रहे हैं क्योंकि वो कॉपर बन जा रहे हैं और यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जा रही है, और हमारे पास जो रॉड है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव बढ़ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि एट कैथोड अ पोटेंशियल इज डेवलप बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटल रॉड। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है कॉपर आयन गेन कर ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन गेन कर ले तो हमारे पास सिर्फ कॉपर आयन्स यहाँ पर बच रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रही है। अ पोटेंशियल इज डेवलप बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटल रॉड एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फेट आयन जो हमारे पास है वो बढ़ रहे हैं, बट वो कहीं बाहर से ऐड नहीं हो रहे हैं, वो कहीं बाहर से सल्फेट आयन कहीं बाहर से ऐड नहीं हो रहे हैं। बढ़ने का मतलब सिर्फ ये है कि ये कम हो रहा है, और अगर ये कम होगा तो सिंपल सी बात है सल्फेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगी, तो वो जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो अपने आप से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वी कैन कॉल द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। इस प्रोसेस के दौरान में क्या होता है, जो मास हमारे पास कॉपर रॉड की है वो बढ़ती है, क्योंकि कॉपर आयन यहाँ पर आके इकट्ठा हो जा रहे हैं, डिपॉजिट हो जा रहे हैं, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन्स इन द सॉल्यूशन जो है वो कम हो रही है। तो हम लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग दिस, जब ये हमारे पास ये रिएक्शन जो होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारे पास हो रही, क्योंकि एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो इस दौरान में हमारे पास क्या होती है, जो एनोड हमारे पास होती है वो थिन होती है, और जो कैथोड हमारे पास होती है वो थिक मतलब मोटी होती जाती है। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि हमने इसको नेगेटिव चार्ज क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास जो जिंक आयंस थे वो सॉल्यूशन में आ रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ रिमेन कर रहे थे। और यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे दैट वो गेन बाय द कॉपर आयंस, कॉपर आयन जो थे वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जा रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास जो रॉड हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और सल्फेट जो हमारे पास था वो नेगेटिव चार्ज था, वो इसके राउंड में आके एक्यूमुलेट कर गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, और इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। अब ये होता है कि ये क्या होता है, बोल रहे चलो ठीक है, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोड हो गया, हमारे पास इन्होंने इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। यहाँ पर हमने वायर दिखा दिया, जो वायर से है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो सिंपल से बात है करंट हमारे पास जो होगी वो अपोजिट फ्लो होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम द एनोड से कैथोड में हो रहा है, तो करंट का कहाँ से होगा, फ्रॉम द कैथोड से एनोड में होगा। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, ये बीच में क्यों बनाया जिसमें KCl रखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, और इसमें हम लोग कोई ना कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्टिव नहीं होगा, जो सॉल्यूशन से आगे कोई रिएक्शन करके कोई चीज़ बना नहीं लेगा। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि वो अपने आयंस तो देगा बट वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं मेनली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइक KCl हमारे पास हो गया, अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं। तो यहाँ पर जो KCl होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आयन हमारे पास आएगी। दो जिंक Zn+2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन के हमारे पास आयन्स आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बढ़ रहा होता है, यहाँ पर सल्फेट बढ़ती है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस करेगा कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो स्मूथली होती रहे। बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है वो आगे बताऊंगी मैं क्या होती है। चलो मैं बता ही देती हूँ बैलेंस क्यों करना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो कि हमने इसको नहीं लिया, हमने वी हैव नॉट टेकन द KCl, हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लिया, तो क्या होगा। अगर आपने इसको नहीं लिया तो सिंपल से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे होते हैं, मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जारी होती है, और सोल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो बढ़ती है। तो जब इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेंगे, अगर हमारे पास जो यहाँ पर बहुत नेगेटिव चार्ज रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, वो रिपल करेगा उसको। तो उसको वो रिपेल ना करे, वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन लगाते हैं, यहाँ पर क्लोरीन आएगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम आएगा सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारे पास है वो आराम से होती रहे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहे और हमें करंट मिलती रहे। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी एट द कैथोड, वो क्या हो रही है, कॉपर आयंस जो हमारे पास होंगे जो सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द कॉपर सॉलिड, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे इसको। इसका हमारे पास एक और, या फिर आपको ये जो रिएक्शन है वो लिख के दे देगा। अगर वो नहीं देगा तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा भी दे सकता है कि आपके पास ई लिखेगा फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, और यहाँ पर आपको लिखेगा कॉपर के आयंस हमारे पास जो है वो कॉपर में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास हो रही है वो कम हो रही है, और वी कैन सिंपली से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तभी हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो रही है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपर 2+ आयन को कॉपर में चेंज करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे, तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज रहेंगे, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, तभी वो न्यूट्रलाइज होकर कॉपर बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है,
अब आता है सॉल्ट ब्रिज, जिसका मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन पहले दे रखा है कि क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। तो जो सॉल्ट ब्रिज होती है वो इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास ट्यूब होती है फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl हो गया, KNO3 हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया विद जिलेटिन और दी अगर अगर। हम लोग इसको डालते हैं, ये हमारे पास इनर्ट कौन कौन से यूज़ होंगे, या फिर KCl होगा, या फिर KNO3 होगा, या फिर अमोनियम नाइट्रेट ही यूज़ होता है, और ये अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं विद जिलेटिन और दी अगर अगर। ये हमारे पास जिलेटिन और अगर अगर का यूज़ इसलिए होता है कि वो उसको जेली फॉर्म में, थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में मेंटेन कर ले, बहुत लिक्विड ही ना हो जाए, हल्का सा इसको सेमी सॉलिड अपीयरेंस देने के लिए होता है। अब इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं द मोबिलिटी ऑफ द केटाइन एंड द अनायन ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल आपने KCl लिया तो हमारे पास K जो प्लस वाला होगा वो क्या होगा, केटायन होता है, और जो माइनस वाला हमारे पास है वो क्या है, Cl क्या है, अनायन होता है। तो जो इनकी मोबिलिटी होती है, मतलब मूव करने की टेंडेंसी जो होती है, वेलोसिटी होती है, शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। ये ना हो कि K चला गया है, ये ना हो कि पोटाशियम चला गया है यहाँ पर और Cl हमारे पास अभी जा ना पाया हो, तो यहाँ पर तो वो उसको रोक लेगा, बट यहाँ पर तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दे शुड हैव द सेम मोबिलिटी, द मोबिलिटी ऑफ द केटायन एंड द अनायन। प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, केटायन एंड द अनायन। ये हमारे पास क्या होता है, आयंस होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं केटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, कैथोड एंड द एनोड। बट यहाँ पर आप चार्ज से मत देखो, इलेक्ट्रोड्स को आप चार्ज से मत देखो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर बोलेंगे कैथोड, ठीक है। दी आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी नॉन रिएक्टिव। जो इसके हमारे पास आयंस हों, जो भी आपने KCl यूज़ किया या फिर KNO3 यूज़ किया या फिर अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया है, वो रिएक्टिव ना हो, वो नॉन रिएक्टिव हों विद द आयंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बोथ द हाफ सेल। मतलब इस हाफ सेल में जो भी आपका सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये आके इससे रिएक्शन करके कुछ फॉर्म मत कर ले, ये जिंक से रिएक्शन करके कुछ फॉर्म मत कर ले, सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज करे, कोई भी प्रेसिपिटेट मत फॉर्म कर ले कि उसमें हमें रिएक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये रिएक्टिव ना हो। एग्जाम्पल, ये हमारे पास जो आयंस हमारे पास हो, ये इन सॉल्यूशन में जो हमारे पास आयंस पड़े हुए हैं इससे कोई रिएक्शन मत करें। तो वही बोल रहा है कि द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी नॉन रिएक्टिव विद द आयंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बोथ द हाफ सेल। देन वी हैव इफ़ अ सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल कंटेन, अगर हमारे पास हाफ सेल के सॉल्यूशन में Ag+ है, Pb+2 है, या फिर मर्क्यूरियस Hg2+2 है, देन इन द सॉल्ट ब्रिज KCl के नॉट बी यूज्ड। अच्छा, आप बोलोगे Ag+ कैसे होगी, आपने तो भी जिंक का लिया था, आपने कॉपर का लिया था, तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड हमने लिया था और या फिर कॉपर का लिया था, वो एक पार्टिकुलर सेल का एग्जाम्पल होता है, वो डेनियल सेल के अंतर्गत में आता है। अगर आप आप इसके अलावा कोई भी लोगे, आप जिंक और कॉपर के अलावा कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाओगे, तो वहाँ पर, ठीक है, तो वो डेनियल सेल नहीं बनेगा, वो आपका गैल्वेनिक सेल के अंदर में आएगा, बट दैट विल नॉट बी डेनियल सेल। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है कि डेनियल सेल में हम लोग जिंक को यूज़ करते हैं और कॉपर को यूज़ करते हैं, बट जैसे आपने यहाँ पर जिंक को हटाया, आपने यहाँ पर कुछ और ले लिया, आपने Ag ले लिया, आपने कोई भी ले लिया, आपने मैंगनीज ले लिया, आपने पोटाशियम ले लिया, आपने सोडियम ले लिया, आपने किसी का भी ले लिया, तो वो हमारे पास डेनियल सेल नहीं रह जाएगा, ठीक है। जिंक और कॉपर की हमारे पास होगी तभी वो डेनियल सेल बनता है। तो वहीं पर बोला गया है कि अगर सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल कंटेन Ag+, Pb+2 और मर्क्यूरस, अगर इसमें हमारे पास सॉल्यूशन में Ag+ होगी, मर्क्यूरस होगी, या फिर Pb+2 होगी, Pb मतलब लेड और Hg2+2 मतलब मर्क्यूरस, सॉल्ट, देन इन सॉल्ट ब्रिज, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर KCl को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास Cl होता है, अगर वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास Ag बढ़ा हुआ है, तो इट विल फॉर्म AgCl, और AgCl जो होता है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब वो एक रिएक्शन कर गया, इट इज़ फॉर्मिंग द प्रेसिपिटेट। उसी तरह PbCl2 हमारे पास जो होती है वो भी प्रेसिपिटेट बन जाती है, Hg2Cl2 हमारे पास जो होती है वो भी प्रेसिपिटेट बन जाती है, तो ये एक्वस ना रह के सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। तो इस वजह से अगर आपके हाफ सेल में Ag+ या फिर लेड+2 आपके आयन से, या फिर Hg2+2 आयन्स हमारे पास होंगे, तो उस केस में सॉल्ट ब्रिज में KCl को आप अवॉइड करोगे, क्योंकि इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट लाइक AgCl, PbCl2 और Hg3Cl2, तो जिससे जो रिएक्शन हमारे पास होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ लिया कि हाँ ये सॉल्ट ब्रिज है, इसका फंक्शन क्या होता है। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि जो दोनों आयंस होंगे दे शुड हैव द सेम मोबिलिटी, इनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है।
दे शुड नॉट बी रिएक्टिव विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनर विद द सॉल्यूशन ऑफ द हाफ सेल। और उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ा जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है कि अगर हमारे पास Ag या फिर Pb या फिर मर्क्यूरस है तो उस केस में हम लोग KCl को एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज़ करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मेन क्या होता है फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है, क्या करता है। तो इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द हाफ सेल एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट करने के लिए आप जानते होंगे कि करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास जो सर्किट होती है वो पूरी कंप्लीट होती है। आउटर मोस्ट शेल हमारे पास जो कंप्लीट है वो कैसे कंप्लीट है, विद द वायर, ठीक है। और इनर सर्किट को हम लोग कंप्लीट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको सॉल्ट ब्रिज को। एक्सटर्नली तो वी हैव द मेटल वायर कंप्लीट कर रहे हैं सर्किट को, और इंटरनली करंट फ्लो होने के लिए हम लोग सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को। दिखा देते हैं आपको। एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करने के लिए आप क्या ले रहे हो, आपके पास ये वायर है जहाँ से हमारे पास बाहरी सर्किट जो कंप्लीट हो रही है, और अंदर की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। एक हमारे पास ये फंक्शन हो गया। इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द हाफ सेल एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द हाफ सेल एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट को कंप्लीट करता है। It maintain the electrical neutrality of the solution of both the half cell for the continuous flow of the current। जो करंट हमारे पास है वो continuous flow करता रहे, उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करता है। मैंने आपको बताया कि कैसे वो मेंटेन कर रहा है। एग्जाम्पल KCl हमारे पास है, तो क्लोराइड जो हमारे पास है वो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 Cl आएगा, वहाँ पर हमारे पास जिंक के आयंस होंगे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी वो न्यूट्रलाइज हो रही है, तो हमारे पास जो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो ईजिली हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट हमारे पास फ्लो हो जाएगी। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये हमारे पास एक और काम करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी प्रिवेंट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इसमें बहुत सिंपल सा एक IUPAC तरीका होता है लिखने का, तो जिसमें हम लोग पहले लिखते हैं एनोड की हाफ सेल के बारे में, देन वी हैव टू राइट अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। डबल वर्टिकल लाइन जो हमारे पास होती है वो सॉल्ट ब्रिज को दिखाती है। उसके बाद वी हैव टू राइट अबाउट द कैथोड हाफ सेल, जहाँ पर रिडक्शन हमारे पास हो रही है, और एनोड हाफ सेल में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेनियल सेल कैसे हमारे पास होती है। तो हमारे पास एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक रॉड का। तो जो जिंक रॉड हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में है वो किस में चेंज हो रहा है, जिंक आयंस में चेंज हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में। देन वी हैव राइट दिस डबल वर्टिकल लाइन जो हमें सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है। उसके बाद हमारे पास कैथोड हाफ सेल में हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन का। तो कॉपर आयन जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके दे आर फॉर्मिंग द कॉपर सॉलिड, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हमें आगे चल के जब हम नर्स इक्वेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं C1 कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं C2 कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर एक ही सेल में, एक सेल के दो हमारे पास जो है दोनों को, क्योंकि दोनों के जो स्टेट है वो डिफरेंस है, या सॉलिड में है या एक्वस में है, इनको सेपरेट करने के लिए हमने सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ किया है। और जो डबल वर्टिकल लाइन हमारे पास है ये फॉर द सॉल्ट ब्रिज हमारे पास होती है। तो वी कैन राइट दिया आगे A, B and C। ये मतलब ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रही है एनोड के कंपार्टमेंट में हो रही है, ये सॉल्ट ब्रिज दिखा रहा है, और ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ पर हो रही है, कैथोड के कंपार्टमेंट में हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ द एनोड क्या हो रही है, मतलब इसको ही आपने सिर्फ एलोबरेट किया है कि कैसे हो रहा है रिएक्शन। तो क्या दिखा रहा है कि जो जिंक हमारे पास है उसमें रिडक्शन हो, जो जिंक हमारे पास है उसकी ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रही है। जो जिंक से जिंक आयंस हमारे पास बन रहे हैं, तो यहाँ पर जिंक आयंस बन गए, और ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज़ करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जिंक पे +2 का चार्ज होता है, ठीक है। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हमारे पास हो रही, जो कॉपर आयंस होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द कॉपर सॉलिड। तो हमारे पास जो नेट सेल रिएक्शन हमारे पास क्या आती है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड में यहाँ पर है और एक पर इस तरफ है, एक रिएक्शन में लेफ्ट साइड में है और एक रिएक्शन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। तो हमारे पास क्या हो गया, जिंक सॉलिड हो गया, कॉपर आयन एक्वस में हो गया, दे आर फॉर्मिंग जिंक आयन एक्वस में बने एंड कॉपर सॉलिड। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास इन्वॉल्व हुए हैं, 2, ठीक है। ये हमारे पास होती है सेल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन।
अब ये पढ़ा है तो मतलब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि हाउ टू राइट द नेट सेल रिएक्शन। अगर मान लो आपको ये दे रखा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे रखी हुई है कि इस तरफ हमारे पास एनोड हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया और ये कैथोड में कंपार्टमेंट हो गया। तो एनोड में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर हमारे पास क्या होंगे, कॉपर आयन में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हमारे पास। तो ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, मतलब जो कॉपर, हाँ, जो हमारे पास एयू मतलब गोल्ड हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म द एयू सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने, 3 क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास एयू पे +3 चार्ज है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन, जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। तो वो 3 को गेन करके दे आर फॉर्मिंग द कॉब, एयू बन जा रहा है सॉलिड। ठीक है, अब क्या आप इसको ऐसे ऐड कर दोगे, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, और हमें पता होता है कि नेट सेल रिएक्शन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके नहीं आना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम लाने के लिए हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका 2 है, यहाँ पर 3, जो सिंपलेस्ट हमारे पास 6 ही बनेगा, तो इसको हम लोग 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस पूरी रिएक्शन को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस पूरे को 2 से कर देंगे। तो वी विल हैव 3 कॉपर +2 एयू +3, दे विल फॉर्म 3 कॉपर आयंस और 2 एयू। ये हमारे पास रिएक्शन बन के आ गए। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो गए, 6 हो गए। ठीक है, क्लियर।